4.2 द स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही गर्मी भरी दोपहर से। रेलवे कैरेज यानी ट्रेन का डब्बा भी सल्ट्री यानी चिपचिपा और अनकंफर्टेबल है। ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप टेम्पल कोम्ब है, जो लगभग 1 घंटे बाद आने वाला है। मतलब अभी काफी देर तक सबको इसी डब्बे में रहना पड़ेगा। इस कंपार्टमेंट में एक छोटी लड़की, उससे भी छोटी लड़की, एक छोटा लड़का जिसका नाम साइरल है और उनकी आंट है, और एक बैचलर जो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उनके लिए एक स्ट्रेंजर है। ऑथर कहता है कि बच्चे ही पूरे डब्बे पर छाए हुए हैं, मतलब उनका शोर और हरकतें हर जगह फैली हुई हैं। आंट और बच्चे दोनों ही लगातार बोलते रहते हैं, पर लिमिटेड और इरिटेटिंग तरीके से। राइटर उनकी बातों को हाउस फ्लाई से कंपेयर करता है, यानी मक्खी से कंपेयर करता है, जो बार बार परेशान करती है और भगाने पर भी नहीं जाती। आंट के ज्यादातर सेंटेंसेस डोंट से शुरू होते हैं, यानी डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। बच्चों के सेंटेंसेस ज्यादातर वाई से शुरू होते हैं, क्यों ये, क्यों वो। बैचलर बिल्कुल चुपचाप है, पर क्लियरली इरिटेट हो रहा है। आंट बोलती है डोंट साइरल, डोंट, क्योंकि साइरल सीट के क्वेश्चंस को जोर जोर से मार रहा है और हर बार धूल का बादल उड़ रहा है। आंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। साइरल थोड़ा रिलक्टेंटली विंडो के पास जाता है और तुरंत सवाल पूछता है व्हाई आर दोज शीप बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड। उन शीप्स को उन खेतों से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। आंट का जवाब आता है शायद उन्हें दूसरे फील्ड में ले जा रहे हैं जहां ज्यादा घास होगी। साइरल तुरंत लॉजिक लगाता है पर इस फील्ड में भी तो सिर्फ घास ही घास है। आंट फिर बोलती है शायद दूसरी फील्ड की घास बेटर हो। साइरल का नेक्स्ट इनएविटेबल क्वेश्चन व्हाई इज इट बेटर। आंट के पास कोई आंसर नहीं होता, इसलिए वो काउस को दिखाकर टॉपिक ही चेंज कर देती हैं। ओह लुक एट दोस काउस। राइटर यहाँ सरकाज़म यूज करता है। काउस हर फील्ड में होती हैं, पर आंट ऐसे बोलती हैं जैसे कोई रेयर चीज हो। साइरल फिर वही सवाल रिपीट करता है। बैचलर का चेहरा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आंट अपने मन में उसे हार्ड और अनसिंपैथेटिक मैन समझने लगती है। सच ये है कि आंट खुद को ये जवाब नहीं दे पा रही। अब छोटी लड़की ऑन द रोड टू मैंडले पोयम बोलना शुरू करती है। उसे सिर्फ पहली लाइन ही आती है, पर वो उसे बार बार रिपीट करती रहती है। बैचलर को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उससे बेट लगाई हो कि वो 2000 बार बिना रुके रिपीट नहीं कर सकती, और जो बेट लगाने वाला है वो अब हारने वाला है। आंट बैचलर को दिखती है, वो क्लियरली अनॉयड दिखता है, तो वो बोलती है कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी। बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट के बिना आते हैं, मतलब आंट की स्टोरी टेलिंग रेपुटेशन बहुत खराब है। आंट स्लो और कॉन्फिडेंशियल आवाज में स्टोरी शुरू करती हैं, पर बच्चे बार बार सवाल पूछकर डिस्टर्ब करते रहते हैं। स्टोरी होती है कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, सबसे दोस्ती करती है, अपनी गुडनेस की वजह से सब उसे पसंद करते हैं। एक मैड बुल से बच जाती है क्योंकि लोग उसकी अच्छाई एडमायर करते हैं। बड़ी लड़की पूछती है अगर वो गुड नहीं होती तो क्या लोग उसे नहीं बचाते। ये वही सवाल है जो बैचलर खुद पूछना चाहता था। आंट थोड़ा अटक के बोलती है बचाते तो जरूर, पर शायद इतनी जल्दी नहीं। बड़ी लड़की क्लियरली बोलती है ये सबसे स्टूपिड स्टोरी है। साइरल बोलता है मैंने पहले पार्ट के बाद सुना ही नहीं। छोटी लड़की फिर से पोयम रिपीट करने लगती है। बैचलर बोलता है तुम स्टोरी टेलर के रूप में सक्सेसफुल नहीं हो। आंट तुरंत ऑफेंड हो जाती है और बोलती है बच्चों के लिए स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल होता है। बैचलर कामली बोलता है मैं एग्री नहीं करता। आंट
चैलेंज दे देती हैं उसे। तो आप ही सुना दीजिए। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। टेल अस अ स्टोरी। बैचलर स्टोरी सुनाना शुरू करता है। Once upon a time, there was a little girl named Bertha who was extraordinarily good. बच्चों का इंटरेस्ट फिर से कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि सब स्टोरीज सेम ही होती हैं। बैचलर बर्था की गुडनेस डिस्क्राइब करना शुरू करता है। हमेशा ओबे करती थी, झूठ नहीं बोलती थी, कपड़े क्लीन, मिल्क पुडिंग भी जैम टार्ट जैसे खुशी से खाती थी, लेसन्स परफेक्ट, मैनर्स पोलाइट। बड़ी लड़की पूछती है, वॉज शी प्रिटी? बैचलर बोलता है, तुम लोग जितनी प्रिटी नहीं, पर हॉरिबली गुड थी। यही स्टोरी का मेन ट्विस्ट आता है। हॉरिबल वर्ड को गुडनेस के साथ यूज करना बच्चों के लिए नया और इंटरेस्टिंग होता है। इससे स्टोरी रियल और डिफरेंट लगने लगती है, जो आंट की मॉरल वाली बोरिंग स्टोरीज में नहीं था। बैचलर स्टोरी कंटिन्यू करता है। शी वॉज सो गुड। बर्था इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसे गुडनेस के लिए मेडल्स मिलते थे। एक मेडल ओबीडियंस के लिए, एक मेडल पंक्चुअलिटी के लिए और एक मेडल गुड बिहेवियर के लिए। ये मेडल्स मेटल्स के बने हुए थे, बड़े और भारी थे। जब बर्था चलती थी तो ये आपस में टकराकर क्लिक क्लिक की आवाज करते थे। पूरे टाउन में किसी और बच्चे के पास 3 मेडल्स नहीं थे, इसलिए सबको पता था कि बर्था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड चाइल्ड है। साइरल तुरंत कमेंट करता है, हॉरिबली गुड। इससे पता चलता है कि बच्चों को ये टू मच गुडनेस फनी लग रहा है। सब लोग बर्था की गुडनेस के बारे में बात करते रहते हैं। ये बात देश के प्रिंस तक पहुंच जाती है। प्रिंस कहता है, क्योंकि बर्था इतनी अच्छी है, उसे हफ्ते में एक बार मेरे पार्क में घूमने की परमिशन दी जाए। ये पार्क टाउन के बाहर है, बहुत सुंदर है, किसी भी बच्चे को नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए बर्था के लिए यह बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। साइरल तुरंत पूछता है, वर देयर एनी शीप इन द पार्क? बैचलर जवाब देता है, नो शीप, पर वो ऐड करता है कि पार्क में और छोटे हार्मलेस एनिमल्स थे। यहाँ बैचलर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है और रुक जाता है ताकि बच्चे पार्क को इमेजिनेशन में देखें। बर्था को पार्क में ये देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वहाँ कोई फ्लावर्स ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आंट से प्रॉमिस किया था रोती हुई आंखों के साथ कि वो प्रिंस के फ्लावर्स नहीं तोड़ेगी। पर जब फ्लावर्स ही नहीं मिले तो उसे अपना प्रॉमिस सिली लगने लगा। बच्चे पूछते हैं, वाई वरंट देयर एनी फ्लावर्स? बैचलर तुरंत लॉजिकल आंसर देता है, एनिमल्स ने सारे फ्लावर्स खा लिए थे। गार्डनर्स ने प्रिंस को समझाया कि आप एनिमल्स और फ्लावर्स दोनों एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए प्रिंस ने डिसीजन लिया कि एनिमल्स रखूंगा और फ्लावर्स नहीं। बच्चों को प्रिंस का डिसीजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आम लोग यूजुअली फ्लावर्स चूज करते। बैचलर पार्क की ब्यूटी डिस्क्राइब करता है। पॉन्ड्स जिसमें गोल्ड, ब्लू और ग्रीन फिश हैं, ट्रीज जिसमें पैरोट्स हैं जो क्लेवर बातें बोलते हैं, हमिंग बर्ड्स जो पॉपुलर सॉन्ग की ट्यून्स में हमिंग करते हैं। बर्था पार्क में इधर उधर घूमती है और बहुत एंजॉय करती है। वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे यहाँ आने की परमिशन कभी नहीं मिलती। जब वो चलती है तो उसके 3 मेडल्स फिर से क्लिंग करते हैं, जो उसे बार बार याद दिलाते हैं कि वो कितनी गुड है। अचानक से स्टोरी का मूड चेंज हो जाता है। एक बहुत बड़ा वुल्फ पार्क में घुस आता है। वो ढूंढ रहा होता है अपने डिनर के लिए कोई छोटा सा मोटा सा एनिमल। पार्क में उसे सबसे पहले बर्था दिखती है, क्योंकि बर्था का पिनाफोर ड्रेस बिल्कुल सफेद और क्लीन है, जो दूर से ही चमक रहा होता है। बर्था वुल्फ को देख लेती है और वो समझ जाती है कि वुल्फ उसकी ही तरफ आ रहा है। वो सोचती है कि काश मैं कभी इस पार्क में आई ही नहीं होती। बर्था पूरी ताकत के साथ भागती है और वुल्फ भी बड़े बड़े जंप्स के साथ उसका पीछा करता है।
बर्था मर्टल बुशेस के झुंड में पहुंच जाती है और एक बहुत घने बुश में छुप जाती है। वुल्फ बुशेस के पास आकर स्निफ करता है। उसकी काली जुबान बाहर लटक रही होती है। ग्रे आंखें गुस्से से चमक रही होती हैं। बर्था बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है, अगर मैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड नहीं होती तो इस वक्त अपने टाउन में सेफ होती। मर्टल की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि वुल्फ उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाता। बुशेस इतने थिक होते हैं कि उसे बर्ता दिखती ही नहीं है। इसलिए वुल्फ सोचता है, चलो किसी और एनिमल का शिकार कर लेता हूँ। बर्था डर के मारे कांप रही होती है और जब वो कांपती है, ओबीडियंस का मेडल, गुड कंडक्ट का मेडल और पंक्चुअलिटी का मेडल सब आपस में टकराकर आवाज कर देते हैं। वुल्फ जाते जाते रुक जाता है। उसे क्लिकिंग की आवाज आ जाती है। वो आवाज फिर से आती है, बिल्कुल उसके पास वाले बुश से। वुल्फ तुरंत बुश में घुस जाता है। उसकी आंखों में जीत और खतरनाक खुशी होती है। वो बर्था को बुश से खींचकर निकालता है और उसे पूरी तरह खा जाता है। बर्था का कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ शूज, कपड़ों के टुकड़े और 3 मेडल्स फॉर गुडनेस। छोटी लड़की बोलती है, स्टोरी शुरू में बुरी थी पर एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। बड़ी लड़की कहती है, ये सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैंने सुनी है। साइरल बोलता है, ये एक लौती ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैंने सुनी है। आंट बिल्कुल डिसएग्री करती है, ये बच्चों को सुनाने के लिए बहुत इम्प्रॉपर स्टोरी है। वो बैचलर पर ब्लेम डालती है, आपने सालों की अच्छी टीचिंग का इफेक्ट खराब कर दिया। बैचलर अपना सामान उठाते हुए कहता है, कम से कम मैंने उन्हें 10 मिनट शांत रखा, जो आप नहीं कर पाई। ट्रेन टेम्पलकोम स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए बैचलर अपने मन में सोचता है, बेचारी औरत, अगले 6 महीने तक ये बच्चे पब्लिक में उसे इम्प्रॉपर स्टोरीज की डिमांड करते रहेंगे।
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।